Friends, I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. So आज का जो हमारा सेशन है वो रोड एस्टिमेशन का सेकंड पार्ट है। रोड एस्टिमेशन के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो रोड प्रोजेक्ट होता है उसमें डिफरेंट अलग अलग जो लेवल्स होते हैं, स्ट्रिप्स हम डिवाइड करते हैं, उसमें जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो यहाँ पर सबसे पहले जब भी हम वॉल्यूम ऑफ कटिंग या फिलिंग पता करते हैं अर्थवर्क के अंदर, तो इसमें हम एरिया निकालते हैं और एरिया को जब लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट दी वॉल्यूम। जब एरिया निकालते हैं तो सेक्शंस को हमने अलग अलग केसेस में डिवाइड किया था। लेवल सेक्शन, टू लेवल सेक्शन, साइड हिल टू लेवल सेक्शन, देन थ्री लेवल सेक्शन, देन मल्टी लेवल सेक्शन। सबके क्या फॉर्मूले थे वो हमने डिस्कस किया था। लेवल सेक्शन उसे बोलते हैं जब फॉर्मेशन लेवल और ओरिजिनल ग्राउंड सरफेस का एक ही स्लोप हो, अलग अलग है तो देन उसके बाद दोनों का अलग है तो यहां पर आएगा टू लेवल सेक्शन। उसमें भी जो आपका ओरिजिनल ग्राउंड सरफेस है वो फॉर्मेशन विड्थ को कट ना करे, फॉर्मेशन लेवल को कट ना करे। अगर कट करे तो साइड हिल टू लेवल सेक्शन, या फिर जो ओरिजिनल ग्राउंड सरफेस है उसमें और भी अलग अलग स्लोप्स हैं तो ऐसे केस में वो थ्री लेवल में जाएगा, और ज्यादा है तो मल्टी लेवल में जाएगा। फॉर्मूले जो हैं वो मैंने आपको बताए थे, उनको आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम सीखेंगे वॉल्यूम फाइनली कैसे पता करना है। एरिया तो हमने निकाल लिया, अब एरिया का करना क्या है तो अब हम वो सीखने चल रहे हैं यहां पर। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। ये जो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये वाला पोर्शन हम सर्वेइंग के अंदर भी पढ़ते हैं, तो कुछ मेथड्स यहाँ पर सेम है। अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अभी टारगेट सीरीज चल रहा है इसमें ऑन गोइंग सब्जेक्ट्स में 12 बजे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन कॉस्टिंग के अंदर अभी हमने रोड एस्टिमेशन हमारा आज के सेशन पे कंप्लीट हो जाएगा। तो देन इसके बाद हम डोर्स, विंडो, स्टेयरकेसेस और बिल्डिंग बाय लॉस, ये तीन चीजों पे अभी हम और सेशन लेकर आएंगे। तो होपफुली इस वीक तक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चीज देन 12 बजे के बाद अभी जो ऑनगोइंग सब्जेक्ट है उसमें 4 PM पर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, 5:30 पर फ्लूइड मैकेनिक्स, 6:30 पर बिल्डिंग मटेरियल अभी चल रहा है, एंड देन 7:30 PM पर मशीन डिजाइनिंग मैकेनिकल वालों को सब्जेक्ट चल रहा है। कुछ भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। सैटरडे के दिन जो लाइव सेशन होगा वहां पे जुड़कर हम डाउट्स प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे उन्हें मैं क्लियर करूंगा और साथ में क्वेश्चन हम लगाएंगे। संडे के दिन अपकमिंग एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन करते हैं, सो टारगेट सीरीज पे जुड़े रहिए ताकि आप अपनी एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए। सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। सो देखिए, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमने स्टार्टिंग में बोला था वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा, एरिया में लेंथ का मल्टीप्लाई करना होगा। अब जो एरिया है वो कैसे फाइंड आउट करना है ये हम प्रीवियस सेशन में सीख के आ गए। अब वॉल्यूम कैसे निकालना है, तो आफ्टर ऑब्टेनिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज अबव, जितना भी हमने पढ़ा, द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कौन कौन सी मेथड्स हैं? पहली है मिड सेक्शनल एरिया मेथड, दूसरी है मीन सेक्शनल एरिया मेथड, तीसरी है ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, फोर्थ है प्रिज्मोइडल फॉर्मूला, एंड फिफ्थ है स्पॉट लेवल। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल यहां पर 5 मेथड हैं जो हमें इसमें ध्यान रखनी है। ध्यान रहेगा इतना? ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें मिड सेक्शनल एरिया मेथड। इसको कैसे किया जाता है? देखिए, मिड सेक्शनल एरिया मेथड के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास ये ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है। अब यहां पर हमारे पास ये जो एक पॉइंट है इसको हमने नाम दिया 1-1 पॉइंट, ये हमारा एक 1-1 सेक्शन है। फिर यहां पर एक और हमारा पॉइंट होगा 2-2। मान लो हमारा जो ग्राउंड सरफेस है वो इस प्रकार से कुछ है, दिस इज आवर दी ग्राउंड सरफेस, ऐसा कुछ यहां पर है। अब इसकी जो हमारे पास डेप्थ है वो D1 है और इसकी जो हमारे पास डेप्थ है वो D2 है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे कि इन दोनों जो डेप्थ हैं, इन दोनों डेप्थ का हम एवरेज लेंगे यानी मीन लेंगे, तो कितना हो जाएगा, D1 प्लस D2/2 बन जाएगा, D1 प्लस D2/2। अब जब D1 प्लस D2/2 लिया तो हमारा जो
यहां पर एक मीन सेक्शन आएगा, इन दोनों का एवरेज। ठीक है, तो यहां पर हमने एवरेज डेप्थ ले ली। अब वो जो भी एवरेज डेप्थ है, आप लगभग देखो, इसका जो लेवल है वो ये है, इसका जो लेवल है वो ये है। तो जो एवरेज डेप्थ आएगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं बीच में आएगी, एवरेज डेप्थ लगभग ये वाली आएगी कि इस जितने भी यहां पर अलग अलग क्रॉस सेक्शन होंगे, ये हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं, है ना, ये साइड व्यू है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो अब यहां पर एवरेज डेप्थ ये बनेगी। तो ये जो हमारे पास पोर्शन है, इसका हम एरिया निकाल लें। अब जब एरिया निकालेंगे तो इसको मानेंगे क्या, यहां जो सेक्शन है इसको हम एक ट्रेपेजॉइड मानेंगे, इसकी जो विड्थ है वो हम कंसीडर करेंगे बी, साइड स्लोप मानेंगे a/1, जैसे हमने सिंगल लेवल सेक्शन या जिसको लेवल सेक्शन बोला था उसमें जो हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमने एस यहां पर a/1 में भी कंफर्म है, एस हॉरिजॉन्टल है, 1 वर्टिकल है। ठीक है, और हाइट जो है इसकी होगी वो एवरेज डेप्थ होगी dm। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये जो टर्म बनेगी ये बनेगी bdm और ये भी बनेगी सॉरी sdm। एक ना, एक चलने पर s हॉरिजॉन्टल, तो dm हाइट चलने पर, यहां की हाइट dm, तो ये हो जाएगा sdm और यहां पर भी आ जाएगा sdm और ये हो जाएगा हमारे पास b। अब इसका पूरा हम एरिया निकाल लें, तो ये जो हमारे पास यहां पर है ये मिड सेक्शन का एरिया आ जाएगा और वो हो जाएगा हमारे पास b इंटू dm प्लस 2 इंटू हाफ इंटू, ये तो हो गया sdm इंटू dm। दो ट्राइंगल है हमारे पास और एक रेक्टेंगल है, बस उनको जोड़ना है, तो ये bdm प्लस sdm का होल स्क्वायर, या dm अगर हम कॉमन भी लें तो अंदर बचाएगा b प्लस s dm। तो ये हमने क्या करा ऐसे, जो हमारे पास दो अलग अलग जो सेक्शन थे, एंड पॉइंट थे, ठीक है, उनके बीच की लंबाई हमें पता है, उन दोनों एंड पॉइंट की हमने डेप्थ का एवरेज ले लिया। ठीक, सो मिड सेक्शनल एरिया मेथड जो है, इन दिस मेथड हाइट ऑफ द कटिंग और फिलिंग इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ ग्राउंड लेवल एंड फॉर्मेशन लेवल। पहला एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं कि कटिंग और फिलिंग की जो हाइट है वो कैसे पता करेंगे, तो जो हमारा ग्राउंड लेवल है और जो फॉर्मेशन लेवल है, जैसे अभी हमने कैसे पता करा कि ये जो हमें क्या दिख रहा है, अगर ये हमारा ग्राउंड सरफेस है और ये जो हमने ब्राउन वाला जो शो किया, ये हमारा सपोज ये हमारा फॉर्मेशन लेवल है, ऐसे हम रोड बनाएंगे और ये जो हमारा यहां पर आपको दिख रहा है ये हमारा ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है, अभी ये ऐसा ग्राउंड है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर फिलिंग होगा। और ये जो हाइट दिख रही है ये इनके डिफरेंस बता रहा है कि ये हाइट ऑफ फिलिंग है। इसी का उल्टा हो जाए, ये जो मैंने ब्राउन से दिखाया, मान लो ये ग्राउंड सरफेस है और मुझे फॉर्मेशन लेवल रोड का ऐसे रखना है, तो फिर ये हाइट ऑफ कटिंग हो जाएगा। सो हाइट ऑफ कटिंग और हाइट ऑफ फिलिंग दोनों एंड पॉइंट की हम कैसे पता करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड लेवल एंड द फॉर्मेशन लेवल। ग्राउंड लेवल नीचे, फॉर्मेशन लेवल ऊपर, तो फिलिंग, और अगर फॉर्मेशन लेवल नीचे, ग्राउंड लेवल ऊपर, तो कटिंग। average depth edge between two successive cross section is taken into account and calculate the area। जो मैंने आपको बताया, एवरेज डेप्थ निकालेंगे उन दो सक्सेसिव क्रॉस सेक्शन का, जिन भी दो पॉइंट का हमें चेनेज या जिन भी दो पॉइंट का हमें डिफरेंस पता हो ग्राउंड लेवल और फॉर्मेशन लेवल का, उन दोनों पॉइंट की हाइट का एवरेज लेंगे, एवरेज डेप्थ लेंगे और एवरेज डेप्थ से एरिया निकालेंगे, तो वो मिड सेक्शनल एरिया मेथड कहलाएगा। द साइड स्लोप ऑफ द रोड s/1 मानेंगे, s हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, रोड की विड्थ b मीटर मानेंगे, और फिर अगर अभी सिंगल लेवल लेके चले, मान लो 2 लेवल है तो फिर उसका फॉर्मूला वैसे लगाना, 3 लेवल है वो हम सीख के आ चुके हैं, अभी हम सिंपल सिंगल लेवल या लेवल सेक्शन मान के चल रहे हैं। तो सबसे पहले चेनेज लिखो, दो जो पॉइंट है उनके, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट चेनेज लिखो, फिर उनकी हाइट कितनी है मीटर में वो लिखते हैं, फिर ऐसे ही एवरेज डेप्थ निकालते हैं उन दोनों का कि इन दोनों का हमारे पास एवरेज डेप्थ कितना आया, वो यहां पे लिखेंगे, दिस प्लस दिस बाय 2।
फिर वो जो सेक्शन आया उसमें जो बीच का रेक्टेंगल है, वो जो सेक्शन है वो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो उसमें जो ये पोर्शन है इसका कितना होगा, b इंटू एच। फिर जो साइड पोर्शन है वो कितना होगा, 2 है, ट्राइंगल है, तो एस एच स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे। फिर हमारे पास वो जो 2 पॉइंट थे 1 और 2, उनके बीच की लंबाई कितनी है, l, उसको यहां लिखेंगे और फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर ग्राउंड लेवल ऊपर है, फॉर्मेशन लेवल नीचे है, तो कटिंग होगा, तो फिर कटिंग में लिख देंगे क्वांटिटी कितनी आ रही है, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क, वॉल्यूम। और अगर मान लीजिए कि हमारा उल्टा हो रहा है कि जो फॉर्मेशन लेवल ऊपर है, ग्राउंड लेवल नीचे, तो फिलिंग आएगा, तो फिलिंग के अंदर लिख देंगे। ठीक उस तरह से हम मेंशन करते जाएंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मतलब कि आपको सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना है, बाकी सब चीजें हम जानते हैं, फॉर्मूला वॉर्मूला आपसे नहीं पूछेंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो यहां पर हाइट ऑफ कटिंग फिलिंग है, ये कैसे पता करते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा, मिड सेक्शनल एरिया मेथड में क्या लेते हैं, एरिया का एवरेज लेते हैं कि हाइट का एवरेज लेते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है, जो भी दो हमारे सक्सेसिव क्रॉस सेक्शन हैं, उनकी हाइट का एवरेज हाइट लिया जाता है और एवरेज हाइट से पूरा कैलकुलेशन चलेगा। दो सक्सेसिव क्रॉस सेक्शन की एवरेज हाइट हमें लेना है। नेक्स्ट मेथड पर आते हैं। अगली मेथड है मीन सेक्शनल एरिया मेथड। मीन का मतलब होता है एवरेज और सेक्शनल एरिया मतलब इस मेथड से हमें यह समझ में आ रहा है कि जैसे अभी हमने समझा था कि मान लो हमारे पास ये ओरिजिनल हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और हमारा जो फॉर्मेशन लेवल जाना है वो ऐसा कुछ हमारा फॉर्मेशन लेवल जाना है। अब हमारे पास 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, इसका चेनेज हमें पता है, और ये 2 पॉइंट है, इसका चेनेज हमें सर्वेइंग से पता है। इन दोनों सक्सेसिव पॉइंट के बीच की जो लंबाई है वो l है, ठीक। अब इसके बाद यहां पर इधर की मुझे हाइट पता है, वो हो गई h1, और यहां की मुझे हाइट पता है, वो h2 हो गई। चूंकि फॉर्मेशन लेवल ऊपर है, रोड ऊपर रहेगी, ग्राउंड लेवल नीचे, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि यहां पर एम्बेकमेंट यानी फिलिंग होगा। इसका रिवर्स हो जाता तो कटिंग होता। अच्छा, आगे समझते हैं। अब इसमें क्या होगा, यहां पर हमें इसमें वहां पे हमने इसका जो दोनों हाइट है उनका एवरेज हाइट लिया था, यहां एवरेज हाइट नहीं लेना है। इस वाले हाइट से इसका एरिया निकालो पहले, तो कितना होगा एरिया, BH1 प्लस SH1 का स्क्वायर। यहां भी अभी सिंगल लेवल सेक्शन या लेवल सेक्शन मान के चल रहे हैं, और इसका एरिया निकालो कितना होगा, BH2 प्लस SH2 का स्क्वायर। अब वो जो दोनों एरिया है उन दोनों का अब आपको यहां पर मीन एरिया लेना है। मीन सेक्शनल एरिया मेथड, मीन लेना है, मतलब A1 प्लस A2 बाई 2, ऐसे जो भी सेक्शन अलग अलग होंगे। फिर अगला जो आएगा थर्ड वाला, तो फिर A2 प्लस A3 बाई 2, फिर फोर्थ आएगा तो A3 प्लस A4 बाई 2, ऐसे मीन लेते जाओ। अब ये मीन एरिया ले लिया दोनों का, और जो मीन एरिया आया उसमें लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क आ जाएगा। मतलब सबसे पहले यहां पर एवरेज हाइट यूज नहीं करते हैं, यहां पर एवरेज एरिया यूज करते हैं। पहले तो नाम में ये ध्यान रखना। अब क्या है, सबसे पहले डेप्थ निकाल ली हर क्रॉस सेक्शन की, उसका एरिया निकाल लिया हर क्रॉस सेक्शन का, और फिर उसके बाद जो हमारी रोड विड्थ है वो हमने मान ली। अब टेबल कैसे बनेगी, बाकी पूरा टेबुलर फॉर्म में करना है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, हर ऐसे 2 पॉइंट हमने लिए, उसका जो चेनेज है वो हमने लिया। चेनेज के बाद डेप्थ कितनी आ रही है वो हमने पता कर ली, ठीक है। अगर डेप्थ ऊपर आ रही है हमारे पास, ठीक है, ऊपर आ रही है तो फिलिंग में जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव में आ रही तो हम कटिंग में करेंगे, है ना, कटिंग समझेंगे। अब एरिया ऑफ मिड पोर्शन, फिर ये जो हमारे पास पहला वाला एरिया है उसका हमने मिड पोर्शन निकालना है, ठीक है, BH1 BH1, फिर जो SH1 स्क्वायर SH2 स्क्वायर, दोनों का हमने वो ले लिया। क्लियर है यहां तक, एरिया ऑफ मिड पोर्शन। कुल मिलाकर फिर जो हमारे पास अल्टीमेटली आएगा, इसका फिर हमने एरिया निकाल लिया पहले वाले का, ठीक है, BH प्लस SH स्क्वायर, BH1 BH2 प्लस SH2 स्क्वायर, दोनों को जोड़ लिया, टोटल एरिया आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद दोनों एरिया का एवरेज यहां पे आपको लिखना है। ये A1 आया, ये A2 आया, तो आपको A1 प्लस A2 बाई 2 लिखना है, मतलब यहां पे मीन एरिया आएगा। और फिर उन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस L है। तो अगर सपोज मान लीजिए पॉजिटिव आ रहा है तो फिलिंग होगा,
तो ऐसे केस में फिलिंग के अंदर मेंशन कर देना, और नेगेटिव आ रहा है तो यहां मेंशन कर देना, कटिंग के अंदर आ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, दोनों प्रोसेस लगभग एक जैसी हैं, बस मिड ऑर्डिनेट के अंदर, मिड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब कौन होता है, हाइट, ऐसे याद रखना, मिड मतलब बीच में, और हाइट तो बीच की हाइट लेंगे, सिंपल, मिड ऑर्डिनेट, और मीन सेक्शनल एरिया, एरिया का मीन लेंगे, बस ऐसे करना है, यही दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट अब हमारे पास अगला आता है ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला जो है, इसमें क्या क्या नाम है, इसको एवरेज एंड एरिया रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवरेज एंड एरिया रूल। और इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द सॉलिड बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रॉस सेक्शन इज ट्रेपेजॉइड। ये ऐसा मान के चलता है कि जो सॉलिड है दो पॉइंट के बीच में वो ट्रेपेजॉइड है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास फॉर्मेशन लेवल है और ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, और ये हमने ऐसे दो पॉइंट लिए है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, रोड को हमने से जो ग्राउंड है उसको बीच में से काटा है, क्रॉस सेक्शन नहीं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, लंबाई में देख रहे हैं, दो पॉइंट के बीच की लंबाई हमारे पास है एल। क्लियर, दो पॉइंट के बीच की हमारे पास जो लंबाई है वो कितनी है, एल है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो इतना सेक्शन आपको दिख रहा है, अब अगर इस सेक्शन का मैं आपको पूरा ऐसा 3D व्यू दिखाऊं, तो एक्चुअल में ये पूरा जो सेक्शन है हमारे पास, ये ऐसा रहेगा, ऐसा हमें मानना है कि पूरा जो सेक्शन है वो इस प्रकार से रहेगा। यहां का एरिया A1, यहां का एरिया हमारे पास A2, ठीक है। या अगर 3D भी ना समझे तो इसको ऐसे कुछ समझ सकते हैं कि एक एरिया हमारे पास A1, एक एरिया हमारे पास A2, और ये हमारे पास कुछ लंबाई है L। बस मतलब कि ये आपका रोड की, ये रोड का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो इसको जब काट के देखेंगे और ऐसे उसमें व्यू में देखें, ऐसे साइड से सोचें, तो ऐसा ये मानता है, भाई होगा तो ये 3D व्यू, बट ये 2D मान रहा है, ये प्लेन फिगर मानता है, ठीक है, प्लेन सॉलिड मानता है। जो वो सॉलिड है, जो वो 3D फिगर है, उसको वो ट्रेपेजॉइड की तरह इमेजिन कर रहा है। टू सक्सेसिव क्रॉस सेक्शन इज अ ट्रेपेजॉइड। ये मानता है कि दो सक्सेसिव जो हमारे ऑर्डिनेट है उनके बीच का जो रीजन है उसको ये ट्रेपेजॉइड मान रहा है, 2D फिगर मान रहा है। होगा ये 3D, बट ये 2D मानता है, ट्रेपेजॉइड मानता है। तो इसमें जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो आप ध्यान रखना, सिंपल सा, जितने भी अलग अलग पॉइंट है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते 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 हमारे पास n पॉइंट होंगे, और सबका हमारे पास एरिया होगा A1, A2, A3 करते करते AN। तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क बाय ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला इज इक्वल टू D/2 इंटू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 सो ऑन AN। इस तरह से हम पूरा यहां पे ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये जो मानता है कि जो दो पॉइंट है इनके बीच का हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन है वो पूरा सॉलिड फिगर, मतलब सॉलिड नहीं है बट प्लेन फिगर है, हमारे पास 2D फिगर है, ट्रेपेजॉइड है। अब अगर इसमें हम यहां पर एरिया देखें या वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो हर पॉइंट का हमारे पास चेनेज है। अब इसमें हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हर पॉइंट का हमारे पास चेनेज है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क ट्रेपेजॉइड के द्वारा जो इसका फॉर्मूला है वो है D इंटू A1 प्लस AN डिवाइडेड बाय 2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन AN। इस तरह से इसमें हम वर्कआउट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। और D क्या है, D इज डिस्टेंस
बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरवल्स, हर दो सक्सेसिव इंटरवल के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, वो सब में सेम होगी। हमने इक्वल डिस्टेंसेस पे हमें एरिया निकालना है, पहले 10 मीटर, फिर अगले 10 मीटर, फिर अगले 10 मीटर, फिर अगले 10 मीटर, इस तरह से। तो डी आपका 10 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 प्लस रिमेनिंग टर्म्स इनटू डी, डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इसका फॉर्मूला है हमारे पास। किसके लिए फॉर्मूला है ये हमारे पास? ट्रेपेजॉइड के लिए फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि जो वॉल्यूम है दो सक्सेसिव क्रॉस सेक्शन का वो प्रिज्मोइड है। मतलब अब प्रिज्मोइड क्या होता है? प्रिज्मोइड इज डिफाइंड एज सॉलिड हैविंग एंड ऑफ द प्लेन फिगर्स and of not necessarily the same number of sides lying in parallel planes and having longitudinal faces as a trapezoid। इसको समझते हैं, ठीक, इसको समझते हैं जरा। यहां पर सपोज मान लीजिए कि हमारे पास ये जो है ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, देन उसके बाद यहां पर हमारा फॉर्मेशन लेवल है, ठीक है, यानी एम्बैंकमेंट होना है, फिलिंग होना है। और अब हमारे पास दो पॉइंट है, हमने इसे इक्वल इंटरवल पे दो पॉइंट लिए, ये 1 एंड 2, और ये इनके बीच की यहां पे जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डी हो गई। तो अब ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, तो यहां पर ये जो पूरा इसके बीच का जो रीजन है इसको इस तरह से कुछ इमेजिन किया जाता है। जरा समझना कैसा होगा, पूरा 3D फिगर इमेजिन करते हैं। इस टाइप से हम पूरा ये फिगर इमेजिन करेंगे। ये इसको बोलते हैं प्रिज्मोइड, ऐसा ये अजम्पशन मानता है। इनके बीच की जो लंबाई है वो तो कितनी है? दो पॉइंट के बीच की ये पॉइंट 2 है, इनके बीच की लंबाई हमारी है L। इस वाले का जो एरिया है वो A1 है और इस वाले का जो हमारे पास एरिया है वो A2 है, ठीक है। और जो ये लॉन्गिट्यूडनल फेसेस हैं ये भी ट्रेपेजॉइड और वो भी ट्रेपेजॉइड है। ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला क्या माना था? वो 2D शेप मानता है, दो पॉइंट के बीच का होगा वो 3D ऐसा कुछ होगा, बट वो मानता है 2D, सिर्फ ऐसा उसने फिगर माना था, ठीक है, एक ट्रेपेजॉइड। बट यह 3D में इमेजिन कर रहा है, ये सॉलिड फिगर इमेजिन करता है, प्रिज्मोइडल मेथड, ठीक। और इस टाइप के शेप को हम प्रिज्मोइड्स बोलेंगे। तो इस तरह से हम उनका एरिया कैलकुलेट करते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है, जो भी हमारे पास डिस्टेंस है उसका 1/3 d/3, वहां d/2 था, और वहां था फर्स्ट प्लस लास्ट का हाफ प्लस रिमेनिंग टर्म। यहां पर है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म एज इट इज, जो भी लास्ट टर्म है, प्लस 4 इंटू जितनी भी हमारी इवन वाली टर्म्स है उसमें 4 आएगा, प्लस 2 इंटू ऑड टर्म्स आएगा, जितने भी ऑड इंटरवल्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास टोटल टर्म है 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे केस में यहां पर फॉर्मूला बनेगा d/3 A1 प्लस A6। अब प्लस इसमें से E1 कौन कौन से हैं? 2 और 4, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स A2 प्लस A4 और प्लस 2 टाइम्स A3 प्लस A5। क्लियर? तो ये हमारे पास फाइनल इसका फॉर्मूला बनेगा। 2 किस में आएगा? ऑड में। ऑड की डेफिनेशन क्या होती है? इवन्स वो होते हैं जो हमेशा 2 से आपके डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, और जो इवन है, जो ऑड हैं वो कौन होंगे? जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि उसका उल्टा याद रखना है, और 2 से डिविजिबल नहीं तो ऑड में 2 मल्टीप्लाई करना है, इवन में 4 मल्टीप्लाई करना है, ऐसी ट्रिक ध्यान रखना है। सो d/3 यहां पर 1/3 आ रहा है। इस फॉर्मूले को सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स रूल भी कहा जाता है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक। ट्रेपेजॉइड में आपको यह ध्यान रखना है कि ट्रेपेजॉइड जो सक्सेसिव इंटरवल के बीच का रीजन है उसे ट्रेपेजॉइड मानता है। उसका फॉर्मूला है d/2 फर्स्ट प्लस लास्ट का हाफ प्लस रिमेनिंग, और ये सिम्पसन्स भी कहलाता है प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। ये प्रिज्म मानता है, सॉलिड फिगर मानता है, दो सक्सेसिव इंटरवल के बीच का रीजन, और साथ में ये इसका फॉर्मूला है। अब ये सुटेबल कब होगा? जैसे मान लो कि अगर हमारे पास इवन टर्म है, अगर हमारे पास इवन टर्म है तो यहां पर फर्स्ट प्लस लास्ट हो जाएगा। अगर दो टर्म है, सिर्फ दो ही हैं, A1 A2,
तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, D/3 A1 + A2। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इस केस में इससे आंसर परफेक्ट नहीं आता है जब दो इंटरवल होते हैं, मतलब अगर इवन में है तो आंसर परफेक्ट नहीं आता है। ये ऑड के लिए ज्यादा सुटेबल है। किसके लिए सुटेबल है, ऑड के लिए सुटेबल है। तो हावेवर फॉर इवन, मतलब इसमें ध्यान रखना है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिम्पसन्स रूल्स for volume and it can be easily seen that it can be used only for odd number of cross section। पहला आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है इसके अंदर, एक तो सिम्पसन बोलते हैं ये, और ये किसके लिए सुटेबल है, तो प्रिज्मोइडल मेथड ऑड के लिए सुटेबल है। पर जैसे मान लो अगर इवन हुआ तब क्या करना है, तो अगर इवन हुआ तो फिर ऐसे केस में प्रिज्मोइडल करेक्शन लगाया जाता है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछते हैं कि करेक्शन किस में लगाना पड़ता है, तो करेक्शन प्रिज्मोइडल में लगाना पड़ता है। उसे क्या बोलते हैं, प्रिज्मोइडल करेक्शन। कैसे लगाते हैं और कब लगाते हैं, ये हम तब लगाते हैं जब हमारे इंटरवल इवन नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे मान लो कि हमारे पास इवन है A1 A2 A3 A4 A5 A6, इसमें लगा तो लेंगे हम जो फॉर्मूला है, बट उससे बहुत आपका उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, इतना जो है हमारे पास यहां तक ऑड नंबर तक तो हम प्रिज्मोइड लगाते हैं, प्रिज्मोइड फॉर्मूला लगाते हैं। और ये जो दो लास्ट के हैं इसमें हम ट्रेपेजॉइड लगाते हैं, उससे ज्यादा एक्यूरेट आंसर आता है। पूरे में प्रिज्मोइड लगा देंगे तो सही आंसर नहीं आता है। अब इसमें जब करेंगे तो कैसे करेंगे, D/3 करेंगे। सबके बीच की डिस्टेंस कितनी है, D, सबके बीच की डिस्टेंस। ठीक, तो ये D/3 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, मतलब यहां पर 5 प्लस लास्ट, मतलब अभी हम 5 तक ही प्रिज्मोइड लगाएंगे जहां ऑड नंबर है। जब ऑड है तो बहुत बढ़िया, इवन है तो उसके जस्ट पहले वाले तक प्रिज्मोइड लगाना है। प्लस 4 टाइम इवन, तो इवन कितने, 2 और 4, तो A2 + A4, और प्लस 2 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा A3। हो गया इतना। अब लास्ट जो हमारा बचा 4 5 एंड 6, इन दोनों पे ट्रेपेजॉइड लगा दो। तो वो क्या बोलता है हमारे पास, वो बोलता है D इंटू, उसमें आ जाएगा हमारे पास D इंटू A5 + A6 / 2। ठीक, तो इससे हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट आंसर निकल के आता है। तो आपको ये चीजें इसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा यहां पर, मिड ऑर्डिनेट रूल। मिड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब हाइट, मिड मतलब हाइट का हम पहले एवरेज लेंगे 2 पॉइंट के बीच का, फिर उससे एरिया निकालेंगे और लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पॉइंट के बीच का, तो वॉल्यूम आ जाएगा। मीन सेक्शनल एरिया मेथड में दोनों जो एरिया निकालेंगे दोनों एंड के, उनका एवरेज लेंगे और फिर उसमें लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आएगा। ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला ये मानता है कि 2 पॉइंट के बीच का जो रीजन है जो 3D होता है वो उसको 2D मानता है, ट्रेपेजॉइड मानता है। और उसका फॉर्मूला है D इंटू ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस लास्ट का एवरेज प्लस रिमेनिंग सम ऑफ ऑल। देन अगला इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि जो ट्रेपेजॉइड मेथड है वो तो किसी भी नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन पे हम यूज कर सकते हैं। प्रिज्मोइडल जो फॉर्मूला है उसे सिम्पसन बोलते हैं और वो ऑड में सही रिजल्ट देता है। अगर इवन नंबर है तो हम प्रिज्मोइडल करेक्शन लगाते हैं जिसके अंदर हम जो सेकंड लास्ट टर्म होगी, अगर इवन हुआ तो वो ऑड ही होगी, तो वहां तक प्रिज्मोइड लगाना है। और जो लास्ट के 2 इंटरवल है उसमें ट्रेपेजॉइडल लगाना है, उससे ज्यादा बेटर हमारे पास आंसर आएगा। इसमें एक ये भी बात ध्यान रखनी है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ज्यादा हमारे पास एक्यूरेसी किसकी होती है, तो जो प्रिज्मोइडल फॉर्मूला है वो हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट है किससे, ट्रेपेजॉइडल से। अगर ऑड नंबर है तो ये डायरेक्ट लगा दो, तो इससे जो आंसर आएगा वो ज्यादा एक्यूरेट आएगा इससे। और अगर इवन है तो या तो ये लगा लो, और ये लगाना है तो फिर करेक्शन के साथ लगाना, तब ज्यादा एक्यूरेट आएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम में पूछते हैं कि करेक्शन किस में लगाना पड़ता है। एक लास्ट है स्पॉट लेवल मेथड। स्पॉट लेवल मेथड में क्या होता है कि हम यहां पर जो भी हमारे पास अलग अलग हमने फील्ड पे जहां पे हमें वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क पता करना है, उसके 4 कॉर्नर पे हमने 4 पॉइंट मार्क कर दिए, PQRS। चारों पॉइंट का हमने चेनेज या सर्वेइंग की मदद से हाइट पता कर ली। अब मान लो वो 4 हमने पॉइंट लिए, तो अब ऐसे केस में जो यहां पर अलग अलग हाइट हैं इसके बीच का एरिया हम A मान लेंगे, एरिया A।
तो हमने वो एरिया निकालना है, और इसमें अगर ये रेक्टेंगल है तो उन चारों का सम डिवाइडेड बाय 4, एवरेज हाइट इनटू हॉरिजॉन्टल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब अगर मान लो 3 पॉइंट हम लें तो फिर 3 का एवरेज लेंगे, h1 प्लस h2 प्लस h3 बाई 3 इंटू ट्राइंगल का एरिया। मतलब जैसा पॉइंट हम लेंगे तो वहां ट्राइंगल बनेगा 3 पॉइंट में, तो फिर ट्राइंगल का एरिया आएगा हाफ परपेंडिकुलर बेस। अभी रेक्टेंगल का आएगा ये वाली डिस्टेंस इंटू ये वाली डिस्टेंस इंटू इन चारों के हाइट का। मतलब अलग अलग स्पॉट कंसीडर करते हैं, और स्पॉट कंसीडर करके उनकी हाइट पता कर कर उनके बीच का जो एरिया बन रहा है उससे मल्टीप्लाई कर कर हम यहां पर वॉल्यूम पता करते हैं। So in this method, the volume of earthwork is computed by dividing the area on the field into squares या rectangle या triangle, and then the height of the filling or excavation is measured at every corner. हर कॉर्नर पे निकाल लेते हैं, पूरी फील्ड को स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, ट्राइंगल में से डिवाइड कर देते हैं, और फिर वहां पर हर एक कॉर्नर की हाइट पता कर लेते हैं। अब H2, H2, H3, H4 यहाँ की हाइट हो गई डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो अगर हम जो ये ट्रंकेटेड हमारे पास फॉर्म हुआ है इसका जो वॉल्यूम होगा, अब रेक्टेंगल बना तो h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 बाय 4 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर बना, मान लो दोनों चीज सेम है तो स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। 3 पॉइंट्स है तो ट्राइंगल बनेगा, तो तीनों का एवरेज इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो अगर ट्राइंगल है तो ये हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो इस तरह से हमारा ये वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट होता है। तो ये सारी मेथड्स आपको ध्यान रखनी। मिड ऑर्डिनेट जिसमें डेप्थ का एवरेज लेते हैं, मीन सेक्शनल एरिया का एवरेज, ट्रेपेजॉइडल ट्रेपेजॉइड मानता है d इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 प्लस सम ऑफ ऑल, प्रिज्मोइडल प्रिज्म मानता है या प्रिज्मोइड शेप मानता है, 3D फिगर मानता है, 2 सक्सेसिव इंटरवल के बीच का शेप। अगली चीज वहां पर वो ऑड के लिए बेटर है, सिम्पसन्स 1/3 रूल भी उसे कहा जाता है, d/3 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 4 इंटू इवंस प्लस 2 इंटू ऑड। अगर हमारे पास इवन नंबर है तो उसका सही रिजल्ट्स नहीं होते उतने एक्यूरेट, तो ऐसे केस में प्रिज्मोइडल करेक्शन लगाते हैं, जिसमें सेकंड लास्ट तक ऑड तक तो हम प्रिज्मोइड लगाते हैं, लास्ट के 2 में हम ट्रेपेजॉइड लगाते हैं, और प्रिज्मोइड का एफिशिएंसी ट्रेपेजॉइड से ज्यादा होती है। इतना आपको चीजें ध्यान रखनी है, सभी चीजें जो एग्जाम्स में आती है वो यहां से आपकी कवर हो जाएंगी। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग बाय लॉस। अगर आप इसी तरह से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स फॉर एसएससी तो सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सभी एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं तो विजय बैच, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए नॉन टेक महापेक, एंड हमारे पास एसएससी जेई के लिए भी डिफरेंट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन टेस्ट सीरीज पर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल जो है वो AEC प्लस ऐप एंड वाइटी डिस्कशन चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए ताकि आपको PDF और रेगुलर अपडेट्स मिल पाए टेलीग्राम के। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।